देवोत्थापनी एकादशी। कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवोत्थापनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु जाग जाते हैं और इस दिन से शुभ कर्म प्रारंभ हो जाते हैं। यद्यपि भगवान कभी सोते नहीं हैं, लेकिन हम मनुष्यों की तरह ही सोच और विचार रखते हैं। भक्तों की भावना रहती है यथा देह तथा देवे, जैसे हम अपने देह में हमारे देह में होता है वैसे ही भगवान भी होंगे। इस बात के अनुसार हम मान लेते हैं कि भगवान शयन करते हैं और इस दिन जाग जाते हैं। भगवान विष्णु के शीर शयन के विषय में यह कथा प्रसिद्ध है कि भगवान ने भाद्रपद मास की शुक्ल एकादशी को महापराक्रमी शंखासुर नामक राक्षस को मारा था और उसके बाद थकावट दूर करने के लिए क्षीर सागर में जाकर के सो गए। वे वहां 4 माह तक सोते रहे और कार्तिक शुक्ल एकादशी को जगे। इसी से इस एकादशी का नाम देवोत्थापनी या प्रबोधनी एकादशी पड़ गया। इस दिन व्रत के रूप में उपवास करने का विशेष महत्व है। उपवास न कर सकें तो एक समय फलाहार करना चाहिए और संयम नियम पूर्वक रहना चाहिए। एकादशी को भगवान नाम जप कीर्तन की विशेष महिमा है। कार्तिक शुक्ल एकादशी को भगवत प्रीति के लिए पूजा पाठ व्रत उपवास आदि किया जाता है। इस तिथि को रात्रि जागरण का विशेष महत्व है। रात्रि में भगवत संबंधी कीर्तन, वाद्य, नृत्य और पुराणों का पाठ करना चाहिए। धूप दीप नैवेद्य पुष्प गंध चंदन फल और अर्घ आदि से भगवान की पूजा करके घंटा शंख मृदंग आदि वाद्यों की मांगलिक ध्वनि तथा इन मंत्रों से भगवान को जगाने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। उत्तिष्ठोत्तिष्ठ गोविंद त्यज निद्रा जगतपति त्वयि सुप्ते जगन्नाथम जगत सुप्तम भवे दिनम उत्तिष्ठोत्तिष्ठ बाराह दृष्टोद्धृत वसुंधरे हिरण्याक्ष प्राण घातिन त्रिलोके मंगलम कुरु। इस प्रार्थना के बाद भगवान की आरती करें और पुष्पांजलि अर्पण करके निम्न मंत्रों से प्रार्थना करें। यमं तु द्वादशी देवं प्रबोधाय विनिर्मितः त्वएव सर्वलोकानां हितार्थ शेष साइनः इदं व्रतं मया देव कृतं प्रीति तव प्रभो न्यूनम संपूर्णता यातु त्वत्प्रसादात् जनार्दनः। इसके बाद प्रहलाद, नारद, परशुराम, पुंडरीक, व्यास, अम्बरीश, शुक, शौनक और भीष्म आदि भक्तों का स्मरण करके चरणामृत और प्रसाद का वितरण करना चाहिए। प्रबोधनी एकादशी की पारणा में रेवती नक्षत्र का अंतिम तृतीयांश हो तो उसे त्याग कर भोजन करना चाहिए। देवोत्थापनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह का भी विशेष महत्व बताया गया है। कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन ही लोग तुलसी विवाह का भी आयोजन करते हैं। तुलसी वैष्णवों के लिए परम आराध्य पौधा है। कोई कोई तो भगवान के श्री विग्रह के साथ तुलसी जी का विवाह बड़े धूमधाम से करते हैं। साधारणतया लोग तुलसी जी के पौधे का गमला, घेरू आदि से सजा करके उसके चारों ओर ईख का मंडप बना करके उसके ऊपर ओढ़नी या सुहाग की प्रतीक चुनरी ओढ़ते हैं। इस तरह चुनरी उड़ाने के बाद गमले को साड़ी से लपेटकर तुलसी को चूड़ी पहना करके उसका श्रृंगार करते हैं। गणपति आदि देवताओं का तथा शालिग्राम जी का
विधिवत पूजन करके श्री तुलसी जी की षोडशोपचार पूजा ओम तुलसी नमः नाम मंत्र से करते हैं। इसके पश्चात एक नारियल दक्षिणा के साथ टीका के रूप में रखते हैं तथा भगवान शालिग्राम की मूर्ति का सिंहासन हाथ में लेकर के तुलसी जी की 7 परिक्रमा कराएं और आरती के पश्चात विवाहोत्सव पूर्ण करें। विवाह के समान ही अन्य कार्य होते हैं तथा विवाह के मंगल गीत भी गाए जाते हैं। पूरे देश में इस तुलसी विवाह को बटुआ फिराना भी कहते हैं। तुलसी विवाह करने से भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं और तुलसी भी प्रसन्न होकर के अपने भक्तों को आशीर्वाद देती है और इससे सब मंगल कामनाएं आदमी की पूर्ण हो जाती हैं। भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं। इसी के साथ बोलो विष्णु भगवान की जय।